हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे सेकेंड ईयर की। अच्छा जी, सेकेंड ईयर ही है वैसे तो। इलेक्ट्रॉनिक्स कल अपन ने पढ़ लिया था, जेड पैरामीटर पढ़ा था ना, जेड पैरामीटर। आज अपन बात करेंगे किसकी? वाई प्राचल, वाई पैरामीटर की। वाई पैरामीटर को मैंने लास्ट के अंदर आपको कंडीशन बताई थी कि क्या होता है? लघुपथित टर्मिनल होता है। क्या होता है? लघुपथित टर्मिनल होता है। तो देखो सेकंड अपन बात करेंगे, हेडिंग डालो वाई प्राचल, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे लघुपथित प्राचल, लघुपथित प्राचल। आ जाओ जी। जेड पैरामीटर पढ़ा था, मैंने बोला था कि जेड पैरामीटर की तरह वाई पैरामीटर भी सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन बनेगी। बस ये अपने को ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन ने जेड पैरामीटर के अंदर क्या माना था और वाई पैरामीटर के अंदर अपन क्या मानेंगे। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। माना किसी चतुर टर्मिनल परिपथ में दो निवेशी व दो निर्गत है, ठीक है। ध्यान से सुनना, वाई प्राचल स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। माना किसी चतुर टर्मिनल परिपथ के अंदर दो निवेशी व दो निर्गत है, ठीक है। अब दो निवेशी व दो निर्गत धारा तो क्या मान लेंगे? I1 और I2। दो निर्गत, दो निवेशी व दो निर्गत वोल्टता क्या मान लेंगे अपन? V1 व V2, ठीक है। ये आप स्टार्टिंग में 3-4 लाइन लिख देना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टता ज्ञात करने या फिर क्या करेंगे, यहाँ वाई प्राचल ज्ञात करने के लिए किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे? ऊपर हेडिंग के अंदर लिखा है लघुपथित प्राचल। तो लघुपथित प्राचल के अंदर आप लोग कंडीशन याद रखोगे कि वहाँ पे वोल्टता क्या होती है? 0 होती है। क्या कंडीशन याद रखोगे कि लघुपथित प्राचल के अंदर वोल्टता जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो आप लोग क्या करोगे? वाई प्राचल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे? V1 और V2। कहने का मतलब वोल्टता को क्या करोगे? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये किसके फंक्शन के रूप में हो जाएंगे? धारा के फंक्शन के रूप में हो जाएंगे। तो चलो आ जाओ, अब अपन बनाते हैं फंक्शन और धारा और वोल्टता की इक्वेशन, ठीक है। देखो बात याद रखना, स्टार्टिंग के अंदर लघुपथित प्राचल कर रहे हो, वो ही दो निवेशी और दो निर्गत लोगे, वो ही दो निवेशी और दो निर्गत करंट लोगे, वो ही दो निवेशी और दो निर्गत क्या लोगे? यहाँ पे वोल्टता लोगे। पर वाई प्राचल की बात कर रहे हो, लघुपथित प्राचल है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेना V1 और V2 को, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ धारा I1 व I2 वोल्टता, यहाँ धारा I1 व I2 वोल्टता के फलन के रूप में है। वोल्टता V1 व V2 के फलन के रूप में है। तो देखो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, ठीक है। आ जाओ तो क्या कर देंगे? देखो यहाँ पे अपन I1 इक्वल फलन V1 V2, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दो। I2 इक्वल फलन V1 V2, इक्वेशन 2 दे दो। वही अपन इसके अंदर क्या करेंगे? अल्पमान की अल्टरनेटिव करंट लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वो लाइन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने ये भी बोला था आप लोगों की सेम टू सेम जैसे जेड पैरामीटर पढ़ा था वैसे ही वाई पैरामीटर है, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रखना और बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। तो वो ही लाइन इसके अंदर आ जाएगी कि कम मान की प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे क्या करेंगे, लगाने पर होने वाला परिवर्तन क्या होगा, आंशिक अवकलज के रूप में होगा। अगर आंशिक अवकलज के रूप में होगा तो इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या कर देंगे, आंशिक अवकलज कर देंगे। तो चलो आंशिक अवकलज कर देते हैं इनका। देखो समीकरण 1 का कर रहे हैं पहले अपन, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही कर दो। देखो क्या हो जाएगा, डी I1 इक्वल डेल I1 अपॉन डेल V1, परिवर्तन किसका हो जाएगा, V1 का हो जाएगा, प्लस डेल I2 अपॉन डेल V1, परिवर्तन किसका हो जाएगा, ये क्या कर रही हूँ मैं, अच्छा 1 और 2, तो परिवर्तन किसका हो जाएगा, V2 का। इसको इक्वेशन दे दो 3। इसी तरीके से आप लोग किसका कर दोगे, इक्वेशन 2 का आंशिक अवकलज कर दोगे। तो डी I2 इक्वल डेल V1 सॉरी डेल I2 अपॉन डेल V1, तो परिवर्तन किसका हो जाएगा, डी V1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2, परिवर्तन किसका हो जाएगा, डेल V2। इसको दे दो इक्वेशन 4, ठीक है। अब वैसे ही इसको भी अपन मान लो आप यहाँ पे आंशिक अवकलज को किस में परिवर्तित कर दोगे, यहाँ पे फुल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास है DI1, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, I1 के रूप में लिख देंगे। DI2 है उसको अपन क्या कर देंगे, I2 के रूप में लिख देंगे। DV1 है उसको आप क्या कर दोगे, V1 कर दोगे, और DV2 है स्मॉल में उसको आप क्या कर दोगे, V2, ठीक है। अब ये जो नेमिंग अपन ने इनको दी है ये इक्वेशन 3 एंड 4 के अंदर पुट करके इक्वेशन को नाम दे दो, ठीक है। क्या करोगे, ये जो नेम दिया है अपन ने ये इक्वेशन 3 एंड 4 के अंदर पुट करके इसको आप लोग क्या कर दो, एक नया नाम दे दो, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 में मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 में मान रखने पर रख दो जी, मान क्या आ जाएगा अपना, देखो I1 इक्वल डेल I1 डेल V1 और ये आ जाएगा V1 डेल I1 डेल V2, ये आ जाएगा V2। इक्वेशन दे दो इसको 5, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो I2 आ जाएगा इसकी जगह, देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डेल I2 अपॉन डेल V1, तो ये क्या है V1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 और ये क्या है अपना V2। इसको इक्वेशन दे दो 6, ओके जी। अब अपने को किसकी नेमिंग चाहिए, ये जो डेल I1 अपॉन डेल V1, डेल I1 अपॉन डेल V2, डेल I2 अपॉन डेल V1, डेल I2 अपॉन डेल V2, ठीक है। देखो मैं इतना डीपली में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने जेड पैरामीटर आप लोगों को पढ़ा दिया और सेम टू सेम वैसा का वैसा है, तो चलने दो इसको ऐसे ही, ठीक है। चलो जी, यहाँ डेल I1 अपॉन डेल V1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आप लोग, वहाँ पे आपने जेड किया था, वहाँ पे क्या किया था, जेड किया था, पर अब यहाँ पे जेड पैरामीटर की बात ना हो के किसकी बात हो रही है, वाई पैरामीटर की बात हो रही है। तो आप इसको क्या करोगे, वाई लिखोगे, तो y1 1 y1 1, तो क्या लिख दोगे इसको, ये कौन से की, निवेशी की है और ये भी कौन से की है, निवेशी की है। तो क्या इसको आप बोल सकते हो निवेशी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोल रहे हो, क्या बोलोगे आप लोग, देखो
जी यहाँ पे जेड नहीं है, इसको आप निवेशी प्रतिबाधा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? निवेशी प्रवेश्यता बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप लोग निवेशी प्रवेश्यता। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर मत सब में प्रतिबाधा लिख देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर के नाम देना इनको। ठीक है, किसके अनुसार नाम दोगे? पैरामीटर के अनुसार, कि पैरामीटर आप लोग वहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? हाइब्रिड पढ़ रहे हो, वाई पढ़ रहे हो, जेड पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसके अनुसार इसको नाम दे दोगे। अगर यहाँ पे निवेशी है तो क्या आप इसको वाई आई बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं। तो चलो आ जाओ, अब ऐसे ही अपन इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो डेल I1 अपॉन डेल V2, इसको आप क्या बोल दोगे? Y1 एंड 2। ठीक है, ये निवेशी की है और ये क्या है? निर्गत की है। तो इसको क्या बोलोगे? उत्क्रम। मैंने सेम टू सेम बोला था कि वैसा का वैसा ही आएगा, बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी, ओनली प्रवेश्यता। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे? उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता। ठीक है, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता। ठीक है, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता बोल रहे हो तो क्या इसको आप लोग नाम दे सकते हो? वाई आर रिवर्सिबल। आई क्यों बोला? इनपुट है। आर क्यों बोला? रिवर्सिबल है। ठीक है, ऐसे ही उठा लो इसको, डेल I2 अपॉन डेल V1, तो डेल I2 अपॉन डेल V1, इसको आप लोग क्या बोलोगे? Y2 1। तो ये क्या हो जाएगी? अग्र अंतरित प्रवेश्यता। ठीक है, अग्र अंतरित प्रवेश्यता। क्लियर है? अगर अग्र बोल दिया तो क्या आप इसको YF बोल सकते हो? बोल सकते हैं मैडम। तो ठीक है, बोल दो, लिख दो यहाँ पे। अब अपने पास बच गया डेल I2 अपॉन डेल V2, इसको क्या बोलोगे? Y2 2। ये क्या हो जाएगी आपकी? दोनों किसकी है? आउटपुट वाले की है। तो इसको क्या बोल दोगे? निर्गत प्रवेश्यता। क्या बोल दोगे जी? निर्गत प्रवेश्यता। क्लियर है? अगर निर्गत बोल रहे हो तो क्या आप इसको YO बोल सकते हो? क्या YO बोल सकते हो? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलो जी, ठीक है, ये अपन ने इनकी वैल्यू निकाल ली। आंशिक अवकलज को अपन ने क्या दे दिया? कोई नाम दे दिया। ठीक है, अब इनको आप लोग क्या करोगे? इक्वेशन 5 और 6 के अंदर पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? देखो, अपन ने ये जो पूरी वैल्यू दी है आंशिक अवकलज को अपन ने कुछ नेमिंग दे दी। ठीक है, अब ये नेमिंग अपन कहाँ पुट कर देंगे या फिर इनकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इस इक्वेशन 5 एंड 6 के अंदर करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा अपना 5 एंड 6 के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो जी, बताते रहना मेरे को। I1 इक्वल डेल I1 डेल V1 को अपन ने क्या नाम दिया यहाँ पे? Y11। देखो ये रहा Y11, तो Y11 V1 प्लस ये क्या आ जाएगा? Y डेल I1 अपॉन डेल V2 को क्या नाम दिया? Y12 दिया। तो क्या आ जाएगा? Y12 और V2। ठीक है, या एक काम करो, पहले इस वाले को लिख लो आप, YI V1 प्लस YR V2। चलो पुट करते हैं। देखो, दोनों ही वैल्यू पुट करना। देखो, इसकी भी पहले करना और इसकी बाद में करना। ठीक है, बाद वाले को आप क्या नाम दे दोगे? जो मैट्रिक्स अपन बनाएंगे उसको Y पैरामीटर अपन नाम दे देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो I11 इक्वल क्या आ जाएगा? YI V1 प्लस YR V2। ओके, ऐसे ही इसको दे देते हैं I2 को YF V1 प्लस YO V2।
ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 7। ओके, अब इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, एक बार देखो मैथमेटिकल काउंटिंग वाला नंबरिंग, तो y11 v1 प्लस y12 v2, ऐसे ही i2 को पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा y21 v1 प्लस y22 v2। इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 8। क्लियर है, कुछ नहीं किया है। इक्वेशन 5 और 6 के अंदर एक बार तो ये इनपुट, रिवर्सिबल, फॉरवर्ड और आउटपुट वाली वैल्यू रख के अपन ने इसको सोल्व कर दिया और इक्वेशन दे दिया 7। ठीक है, और एक बार अपन ने y11 y12 y21 y22 पुट करके इसको इक्वेशन नंबर दे दी 8। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसका हाँ जी क्या कर देंगे अब अपन इनका, चलो जी। अब समीकरण 8 के अंदर एक बार रखेंगे अपन y2 = 0, 8, और देखो इनको अलग अलग नाम दे दो भाई आप लोग, इसको 8 दे दो और इसको 9 दे दो। ठीक है, एक बार अपन रखेंगे इक्वेशन 8 में v2 = 0, एक बार रखेंगे इक्वेशन 9 में v2 = 0। सेकेंड कंडीशन में एक बार रखेंगे v1 = 0 इक्वेशन 8 में, और एक बार इक्वेशन 9 में रखेंगे v1 = 0। तो ये v1 या v2 = 0 रख के अपन वैल्यू इसकी सॉल्व करते हैं। देखो तो समीकरण 8 में रखते हैं पहले अपन, समीकरण 8 में v2 = 0 रखने पर, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये i11 ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो क्या बचा y11 v1। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा y11 = i1/v1। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या बोलोगे, नाम जरूर देना है, ये नहीं है कि आप लोग ने ये सोल्व कर दिया था आप यहाँ पे नाम नहीं दोगे, नंबर कट जाएगा, वरना देख लेना यहाँ पे नाम जरूर देखो। इनपुट इनपुट है दोनों, तो निवेशी प्रवेश्यता जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो, क्या हो, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। वहां पे क्या किया था, जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। ठीक है, यहां क्या कर देंगे, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो, समझ जाना भाई आप लोग। ठीक है, ऐसे ही अपन इक्वेशन 9 में रखते हैं, देखो v2 = 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, i2 = y21 v1। तो यहाँ से y21 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, i2/v1। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दोगे, उत्क्रम प्रवेश्यता। उत्क्रम प्रवेश्यता जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ऐसे ही अपन इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, देखो v1 = 0। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे लिख दो छोटा सा। ठीक है, इक्वेशन 8 में v1 = 0 पुट करते थे, क्या आ जाएगा अपना i1 = y12 v2। तो y12 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, i1/v2। तो ये क्या लिखोगे, इसको देखो अग्र 1 और 2 है, ये क्या है अरे भैया ये 2 आ गई ना पहले, हाँ इसको आप लोग बोलोगे अग्र, क्या बोलोगे इसको, अग्र बोलोगे, 2 से फर्स्ट में आ रही है।
सेकंड से फर्स्ट में आ रही है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलोगे, अग्र बोलोगे। अब ये फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, ठीक है, सेकंड में जा रही थी, ये उल्टी हो जाएगी, तो इसको आप क्या बोलोगे, उत्क्रम बोलोगे। क्या बोलोगे, उत्क्रम, उत्क्रम प्रवेश्यता। जबकि यहाँ पे क्या किया था आप लोगों ने, निर्गत किया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे V2 इक्वल 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या, V1 इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, निवेशी टर्मिनल लघुपथित हो, क्या कर दोगे, जबकि निवेशी टर्मिनल क्या हो जाएगा, जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपथित हो, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 9 के अंदर पुट कर देंगे, V1 इक्वल 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इक्वेशन I2 इक्वल Y22 V2, तो यहाँ पे Y22 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, I2 V2, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, निर्गत प्रवेश्यता, जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपति, तो देखो दोनों निर्गत की है, I2 अपॉन V2, तो क्या बोलोगे, निर्गत प्रवेश्यता, जबकि टर्मिनल लघुपथित हो। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये अपन ने क्या कर दी, वैल्यू निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू आप लोग किसके अंदर पुट कर दोगे, इक्वेशन 8 एंड 9 के अंदर। तो देखो क्या कर दोगे, 8 और 9 के अंदर पुट कर दोगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, देखो I1 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, Y11, अच्छा ठीक है जी, ये तो चलो अपन ने इक्वेशन वाली पुट करने की तो बात ही नहीं थी भाई इसके अंदर, ठीक है। ये अपन ने क्या कर दिया, इक्वेशन V2 इक्वल 0 रख दिया, और एक बार V1 इक्वेशन इक्वल 0 रख के निवेशी और निर्गत टर्मिनल की लघुपथी टर्मिनल के अपन ने क्या कर ली, यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अपने पास, देखो इक्वेशन 8 और 9, ठीक है। इक्वेशन 8 और 9 को आप क्या कह दोगे कि ये इक्वेशन 8 और 9 y पैरामीटर, y प्राचल समीकरण कहते हैं, या समीकरण 8 और 9 को y पैरामीटर, y प्राचल समीकरण कहते हैं, y प्राचल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलो, अब इक्वेशन 8 और 9 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, या फिर y प्राचल को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, y प्राचल को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, लिख दो भाई, चलो I1 I2 इक्वल V1 V2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, Y11 Y12 Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है। अब इस वाली को मैट्रिक्स रूप में लिखा है, तो इसको आप लोग क्या कर दोगे, सारणिक रूप में लिखोगे। अब इसको नाम क्या दे दोगे यहाँ पे, तो ये तो बताओ पहले, प्रवेश्यता मैट्रिक्स, प्रवेश्यता दोगे। वहाँ पे प्रतिबाधा दिया था, क्योंकि जेड की बात कर रहे थे, प्रतिबाधा की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे प्रवेश्यता की बात कर रहे हो, तो क्या बोल दोगे इसको, प्रवेश्यता मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब क्या, प्रवेश्यता मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखने पर, तो देखो प्रवेश्यता मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने पर, ओके जी, तो देखो
क्या हो जाएगा, I11 I12 Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है, IV1 और V2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना पास, डेल वाई, ठीक। डेल वाई इक्वल क्या आ जाएगा, Y11 Y12 माइनस Y12 Y21। जहाँ पे भी ये आपको दे रखा हो कि डेल वाई इक्वल इतना होता है तो वहाँ पे समझ जाना कि अपनी ये कौन सा पैरामीटर है, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को डेल वाई इक्वल Y11 Y12 माइनस Y12 और Y21 दे रखा हो तो वहाँ पे आप लोग समझ जाना कि ये कौन सा पैरामीटर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपना कौन सा पैरामीटर कंप्लीट हुआ, Y पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे अपन ने अभी तक 2 पैरामीटर पढ़े हैं, पर ये दोनों तो क्या थे, यहाँ पे इजी से थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली ही 2 निवेशी और 2 निर्गत को क्या कर लिया था, या तो 2 निवेशी निर्गत में या तो करंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना था, या अपन ने क्या किया था वहाँ पे वोल्टता को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना था। पर जब अपन नेक्स्ट वाला पैरामीटर पढ़ेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक तो Z पैरामीटर होता है और एक Y पैरामीटर होता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड पैरामीटर बोलोगे। तो उसके अंदर आप लोग ये नहीं कर सकते हो, चीज़ वो ही लोगे, 2 निर्गत लोगे और 2 निवेशी लोगे। पर यहाँ पे अपन ने क्या किया कि 2 निर्गत या 2 निर्गत निवेशी में से अपन ने क्या किया, या तो करंट को मान लिया था या फिर वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया था। पर यहाँ पे इस वाले के अंदर क्या करोगे, हाइब्रिड के अंदर, कि एक निवेशी को और एक निवेशी की करंट को और एक निर्गत की वोल्टता को आप लोग क्या करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे। बाकी सेम टू सेम पोर्शन है, ठीक है। ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।